Okay, good morning. New chapter, determinants and matrices. Easy chapter, scoring chapter. सगळ्यात इम्पॉर्टंट याच्यात चुकी नाही झाली पाहिजे. याच्यातले 6 मार्काचे क्वेश्चन्स येतात. 6च्या 6 आपल्या हातातले मार्क आहेत. इतना इझी चॅप्टर आहे. ठीक आहे. फक्त पुरे डिटर्मिनंट्स मध्ये एक एक्सरसाइज तुम्हाला त्रास देणार आहे. दॅट इज रो कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन वाली. बाकी काही जगह तुमको तकलीफ नहीं होने वाली ना. स्टेट बोर्ड वाल्यांनी क्रैमर्स रूल सीखला है. जो लोग स्टेट बोर्ड में थे उन्होंने क्रैमर्स रूल सीखा है. पर सिमिलर बेसिस पे सीबीएसई वालों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल सीखा है व्हाइल सॉल्विंग लिनियर इक्वेशंस. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल कसा असतो, x अपॉन a1 b1 a2 b2 असे तुम्ही क्रॉस मध्ये सीबीएसई मध्ये, आणि क्रॅमर्स रूल मध्ये असे 2 डिटर्मिनंट वाले लाइन देतात तुम्ही क्रॅमर्स रूल मध्ये. सो इन क्रैमर्स रूल एंड इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल तुम सेमी कॉन्सेप्ट यूज करते हो जो रहता है डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट. ओके, जो रहता है डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट. अब इट्स व्हेरी इजी आणि खूपच हे आहे तर 7वीं लिखते जाना. डिटर्मिनेंट असेल सो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. त्याला असं मॉड सारखं देतात ए बी सी डी, उसको इसी मॉड समान लिखते. 7वीं लिखते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं उसमें कुछ भी. ठीक है, त्याला काय म्हणतो आपण, डिटर्मिनेंट म्हणतो याला. अब ये डिटर्मिनेंट में कितने रोज और कितने कॉलम्स है. रो मतलब ऐसे आड़े वाले रो रहते हैं, कॉलम्स मतलब ऐसे सीधे वाले कॉलम्स रहते. ठीक है. सो मेरे लिए बहुत खतरनाक चीज थी रखना, पण मी हळूहळू लक्षात ठेवलं. हाउ आई रिमेंबर इट इज कि रो कोणचे राहतात. एक मूवी थी जिसमें अमेरिकन ये बताया था वॉशिंग्टन डीसीचा, जिथे एब लिंकनचा हे आहे, तर त्याचे 46 कॉलम्स होते. 46 की 42 मुझे भी याद नहीं, पण त्याच्यावरून मला लक्षात आलं की इसको कॉलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं. मेरे समान बहुत सारे लोग होंगे ज्यांना अजूनही डाउट है. तो लक्षात ठेवायला यू कैन डू एनीथिंग. ये कॉलम रहता है और ये रो रहते हैं ना. इधर 2 रो है बराबर, पहला रो और 2 कॉलम है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम. इधर तक सबको क्लियर है. तो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा ऐसे नहीं बोल सकते अपन. दिस इज योर फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकेंड कॉलम. क्लियर, एकदम इझी. आता पहा, याला जेव्हा सोडवायचं आहे इट्स व्हेरी इझी, बट डू नॉट चेंज इट्स ऑर्डर. a इंटू डी माइनस बी इंटू सी होगा, ए डी माइनस बी सी, यही आंसर आएगा उसका. तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, पहले बी सी नहीं लिखू शकत तुम. इट विल बी ऑलवेज ए इंटू डी, मतलब ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करावा. ठीक है, इन माइनस बी इंटू सी, दैट्स इट. इतकंच आहे डिटर्मिनेंट. एकदम इजी. एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल गिव. एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट ऑफ solve determinant of 7 9 minus 4 3. 7 9 minus 4 3. क्या करना है तुमको, सिर्फ सॉल्व करना है. तो काय आंसर येणार आहे त्याचं, 7 इंटू 3 मायनस 9 इंटू मायनस 4, 9 इंटू मायनस 4. सो मायनस मायनस विल बी प्लस. 7 3 इज 21, 9 इंटू 4 इथे प्लस का बरं येणार आहे. इधर क्या आता तुम्हारा, ये माइनस माइनस प्लस 36. तो आंसर विल बी 4 and 5, सॉरी 7 and 5, 57. कुछ भी नहीं है, एकदम चिल्लर है. ओके, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब जरा आइज गया तो देखते जाओ. सेकेंड एग्जाम्पल है, डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. एकदम चिल्लर. पहले क्या येणार आहे तुमचं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, उल्टा नहीं करने का. कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो विल बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ये हो गया प्लस, ये तो जाना पहचाना यार अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना रहता, 1. दैट्स योर आंसर. इजी. डिटर्मिनेंट एकदम इजी है. नेक्स्ट वाला तुम लोग छुड़ा के देख लेना एक बार, बट बेसिक मैं बता के रखूंगा. थर्ड एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट ऑफ 4i. मैं बार बार बोलते जाऊंगा कि डिटर्मिनेंट कसा कसा है. सो यहाँ पे मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट धीरे धीरे मैं आगे बोलना शुरू करूंगा. डिटर्मिनेंट 2/2 ऑफ
ठीक है, मैं कैसा म्हणणार डिटरमिनेंट 2/2 मतलब 2 रो 2 कॉलम. अगर मैंने 3/2 बोला तो 3 रोज 2 कॉलम, 3/3 बोला तो 3 रोज 3 कॉलम. असं नेहमी पहले मी रोज म्हणेल और बाद में मैं कॉलम्स बोलूंगा. ओके, 2/2 4i minus 2i 7 where i square is equals to -1. ट्रिग्नोमेट्री मध्ये आपण एक प्रॉब्लेम केलं होतं त्याचं. ट्रिग्नोमेट्री में इसका एक प्रॉब्लेम किया था अपन ने. ओके, सो मूविंग ऑन, i स्क्वेअर -1 आहे, मल्टिप्लाय केलं मी. सो 4 into 7 minus i into -2i. करेक्ट, i into -2i. तुम लगे तो पॉज कर लेना प्रॉब्लम के पहले, पूरा खुद से छुड़ा लेना और फिर मेरा वीडियो आगे देखना. ओके, सो 4 into 7 will be 28, minus will be plus, 2i into i will be 2i square. 2i square. ओके, सो i square का वैल्यू दिया है तुमको, तो 28 plus 2 into -1 that is equals to 28 minus 2 that is equals to 26. इझी, काहीच नाही करायचं, डोकं पण नाही लावायचं, सरळ व्हॅल्यूज काढत जायच्या. 4 थोड़ा सा ट्रिकी है, लॉग का नॉलेज लगता है उसके लिए, म्हणून थोडंसं फंक्शन्स चॅप्टर लागेल तुम्हाला. डिटर्मिनंट 2/2 ऑफ log 2 to the base 4 और यहाँ पे भी log 2 to the base 4. ओके, यहाँ पे इन्होंने बहुत गलत लिखा है, थोड़ा संभाल के, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना. 2 to the base 4, log 2 to the base 4, 2 and 4. अब इसको छुड़ाना कैसे? अगेन डिटर्मिनेंट तो चेंज नहीं होना है, वही रहना है. सो काय करायचं बा, इज इक्वल्स टू log 2 into 4. तो पहले 4 लिया इंटू log of 2 to the base 4. क्लियर? ओके, फिर यहाँ पे लिखना माइनस 2 into log of 2 to the base 4. 2 into log of 2 to the base 4. अब अगर तुमको याद होगा लॉग की प्रॉपर्टीज, तो लॉग के सामने कुछ चलता नहीं. पण आता मी थोडं डोकं लावणार आहे. ठीक है, काय करायचं ते पण सांगतो. यहाँ पे 4 को ऊपर में ले जाते हुए मैं लिख रहा हूँ लॉग ऑफ, या तो इसको ऐसे भी छुड़ा सकते हो तुम, बहुत सिस्टमैटिक वे में भी छुड़ा सकते हो, बट अभी के लिए इसको ऐसे ही रखो, या तो तुम डायरेक्ट भी छुड़ा सकते हो. ठीक है, ज़्यादा बेस्ट है. चला, कंफ्यूज नहीं कर. मेरे को आगे वो जो मैं लिखने वाला था वो लगने वाला है, जब आगे आएगा तब देखेंगे, पर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करते. यहाँ पे 4 times log 2 to the base 4 है, यहाँ पे 2 times log 2 to the base 4 है, तो 4 minus 2 will be 2 log to the base 4. करेक्ट, 4 minus 2 किती होतं तुमचं 2, तो 4 minus 2 दोनों के साथ जो ये था वो सेम ही था. अब फिर से लॉग के सामने कुछ चलता नहीं, लॉग के सामने कुछ चलता नहीं, पर जब वो ऊपर जाएगा, अब तुमको सारे 5 पांडव पता होंगे तो बहुत अच्छी बात है. नकुल, अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर एंड भीम. ओके, नकुल, अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर एंड भीम. तो ये पूरे 5 पांडव के ऊपर नहीं जाता, ये सिर्फ युधिष्ठिर के ऊपर जाता. ठीक है, तो ये किसके ऊपर जाएगा, सिर्फ log ऑफ 2 to the power 2 to the base 4. ये ध्यान में रखना, ये ऊपर जाएगा मतलब सिर्फ इसके ऊपर जाता, बाकी पूरे इसके ऊपर नहीं जाएगा. सिमिलरली उसको अगर नीचे भी लाना होगा तो सिर्फ युधिष्ठिर के ऊपर कोई बैठा है तो उसको नीचे लाना पड़ता, ये भीम को कुछ चलता नहीं. ठीक है, सो 2 स्क्वायर किती असतो तुमचा 4. सो आई गेट log ऑफ 4 to the base 4, log ऑफ 4 to the base 4. अब अगर ये नंबर और उसका बेस सेम है लॉग में, सो योर आंसर इज डायरेक्टली इक्वल टू 1. आंसर क्या रहता है, डायरेक्टली इक्वल टू 1, एंड दिस इज योर बेसिक डिटर्मिनेंट. ओके, अभी तक अपन ने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 देखा, मैंने हेडिंग नहीं दिया था, बट वो क्या था, ऑर्डर 2 म्हणजे 2/2, 2 रो 2 कॉलम. अब अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है. ऑर्डर 3 अगर तुम्हारा कॉमन सेंस चल रहा होगा तो काय असेल तुमचं, बेसिक 3 रो और 3 कॉलम. उसको भी छुड़ाना बहुत आसान है, मैं तुमको ट्रिक भी बताऊंगा, पर अभी नहीं, आज नहीं. और मैं तुमको बेसिक्स भी बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व अ 3/3 डिटर्मिनेंट. बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी पोजीशनिंग कैसे रहती है. ओके, तो एक बेसिक 3/3 डिटर्मिनेंट मतलब उसमें 3 रो और 3 कॉलम रहने वाले. अब ध्यान दो,
ये रहता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड A11। मतलब इसकी पोजीशन क्या रहती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन क्या रहती है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये दिखा पोजीशन पे। ओके, फिर आता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले सिर्फ लिखते जाओ लगे तो। A23, A31, A32, A33, 9 एलिमेंट्स। ओके, टोटल मिला के कितने होने चाहिए तुम्हारे, 9 एलिमेंट्स ना। इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है आपको, और ये जो नंबर्स दिए मैंने वो उसकी पोजीशन ही डिफाइन कर रहे। सो दिस इज योर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ओके, ये जो पहला नंबर रहता है रिप्रेजेंट्स रो, दूसरा नंबर रिप्रेजेंट्स कॉलम। वहां पे लगे तो तुम तुम्हारे कॉपी में जैसे तुमको इच्छा होगी वैसे लिखते जाओ। ये पहला नंबर मीन्स रो, दूसरा नंबर मीन्स कॉलम, वो इंटरचेंज नहीं करता मैं कभी नहीं। ओके, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। अब 1-1 मतलब पहला रो पहला कॉलम, 1-2 म्हणजे पहिला रो सेकंड कॉलम। ओके, 1-3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 3-2 मतलब क्या हुआ, थर्ड रो सेकंड कॉलम। 2-2 म्हणजे काय झालं, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3-2-3 सेकंड रो थर्ड कॉलम। समझा मैं कैसे बात कर रहा हूँ। ओके, और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बार बार यूज करने वाला हूँ। अब इसको छुड़ाने का तरीका मैं डायरेक्ट एग्जांपल में बताऊंगा, विच इज वेरी इजी। बस तुमको उतना ध्यान देना पड़ता है कि करना कैसे है। एग्जैक्टली इजी है, कुछ जैसा डिफिकल्ट नहीं है, बस तुमको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती। अब तुमने इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्रामर स्कूल जो शिकले है वही कॉन्सेप्ट है, बस अपने को बाकी चीजें मतलब 3 रोज को कैसे उसको तोड़ना पड़ता है वो देखना है। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट 3/3। एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट 3/3 आहे 3 -4 5 1 1 -2 2 3 -1। ओके, 2 3 -1, दिस इज योर डिटर्मिनेंट। खूपच इजी है, इसको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सिर्फ ध्यान देते जाओ करना क्या है। मैं जब बोलूंगा कि शुरुआत करनी है तो शुरुआत कशी करायची पा, क्या करना, फर्स्ट इसको पकड़ना, 3 को पकड़ना, यहाँ पे जो बैठा है, जो भी बैठा है यहाँ पे इसको पकड़ना, पहले लिहायचं 3 लिहिला। आता काय करायचं, ये रो और ये कॉलम छुपा देने का। ठीक है, मेरे लिए पूरा हाथ रखना पड़ता है, तुम डायरेक्ट ऐसी 2 उंगलियां रखी तो भी चलता तुमको। तो ये रो और ये कॉलम छुपा दिया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, 1 -2 3 -1। तो उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना, 2/2 के 1 -2 3 -1। क्लियर? ओके, यहां तक समझा। फिर बीच में माइनस साइन देना, फिर यहाँ पे आना, यहाँ पे क्या है तुम्हारा -4। अब वो नंबर यहाँ पे माइनस साइन देना, पहले प्लस साइन, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है अपने को कि बीच में कौन सी साइन आने वाली। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस कंपलसरी आने वाला। फिर अगर बीच का भी जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस होता, उससे कोई लेना देना नहीं। आता पा, ये पकड़ा है तो क्या छुपाऊंगा मैं, ये रो और ये कॉलम छुपा दिया मैंने। ठीक है, क्या किया मैंने, ये रो और ये कॉलम छुपा दिया, तो बचा क्या मेरे पास, 1 -2 2 -1। लिखो डिटर्मिनेंट फॉर्म में, 1 -2 2 -1 प्लस, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तीसरा नंबर 5। ओके, क्लियर? अब 5 पकड़ा है तो मैं ये रो और ये कॉलम छुपा दिया, क्योंकि 5 वहां पे ही 1 3 पे, ये रो और ये कॉलम छुपा दिया, तो 1 1 2 3। अब तुमको 2/2 तो सॉल्व करना आता है, अब भी बड़ा इसके, तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, या तो मेरे साथ छुड़ाते जाओ। पहला, फिर आकाश रहना है 3 × 1 × -1 विल बी -1। अब अपन होशियार हो गए तो डायरेक्ट जा सकते हैं, 1 × -1 विल बी -1 माइनस -2 × 3 विल बी -6। फिर ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, सो यहाँ पे आ गया +4 × 1 × -1
will be -1 minus 2 into 2 will be -4. करेक्ट? ओके, तुम लोग बिंदास आगे छोड़ा सकते हो. दिस नीड्स प्रैक्टिस. एक बार तुमको जम गया ना की याच्यासारखा सोपी गोष्टच नाही, एकदम फास्ट होत राहता. फिर +5 क्या है? 1 into 3 will be 3 minus 1 into 2 will be 2. बस तुम्हारी एक ही गलती हो सकती है, वो है प्लस माइनस की गलती. वो थोड़ा सा संभाल के रखना, बाकी तो गलती मेरे को दिखेगी नहीं कभी. 3 into -1 + 6 + 4 into -1 + 4 + 5 into 1. 3 minus 2 will be 1. फिर 3 into 5 plus 4 into 3 -1 + 6 is 5. -1 + 4 into 3 plus 5 into 1. 15 plus 12 plus 5 20 plus 20 मतलब 20 32. सो आंसर क्या है तुम्हारा? 32. ओके, आंसर क्या है तुम्हारा? 32. इजी है ना? सोपी है. तो तुमको बाजू में क्या छुड़ा के रखना है? तुमको ये वाला छुड़ा के रखना है, ये डिटर्मिनेंट. मैं इसके बाद वाला प्रॉब्लम अलग लूंगा, बट तुमको ये छुड़ाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is your homework. This is your homework. Okay, next example. So 2 minus I 3 minus 1 3 2 minus I 0 2 minus 1 2 minus I. 3/3 डिटर्मिनेंट है. अगेन थोड़ा सा वेगन है, वैसे ही छुड़ाना है, कुछ भी अलग नहीं करना उसमें, बट स्टेप्स फॉलो करायचे आहे. यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स कंपल्सरीली. ओके, सो स्टेप्स कशा है बा? फर्स्ट ये पकड़ना, 2 minus I वाला पकड़ना. तो तुमको क्या करना है? फिर इसको छुपा देना और इसको छुपा देना. ओके, फर्स्ट रो छुपाना, फर्स्ट कॉलम छुपाना. बचा क्या तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट में? 2 minus I 0 -1 2 minus I माइनस ये पकड़ा 3. ये इधर पहला रो छुपा देने का, पहला कॉलम छुपा देने का, सॉरी सेकंड कॉलम छुपा देने का. तो 3 0 2 2 minus I प्लस ऑफ -1 डिटर्मिनेंट. ये और ये छुपा दिया. सो बचा क्या तुम्हारे पास? 3 2 minus I 2 -1. क्लियर? डिटर्मिनेंट एकदम सॉर्टेड है. तुम लोग बिंदास वीडियो ये करके पॉज करके आगे आगे छुड़ा सकते हो. मेरे आगे गए तो भी चलता मेरे को, वो तो बहुत अच्छी बात है. 2 minus I. ओके, अब इसको छुड़ाना है. 2 minus I into 2 minus I will be 2 minus I का होल स्क्वायर. सिंपल लॉजिक है. 2 minus I का होल स्क्वायर. फिर 0 into -1 will be 0 minus 0. 0 into -1 will be 0, तो डायरेक्ट 0 हुआ. माइनस 3 into 2 minus I, तो 3 into 2 will be 6. 3 into I will be 3I. मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट जाऊँगा. माइनस 2 into 0 या 0 into 2 will be 0. प्लस माइनस का क्या हो गया? माइनस 1 into 3 into -1 is -3 minus 2 into 2 minus I. 2 into 2 will be 4. ब्रैकेट में डालना ध्यान से. 2 into I will be 2I. ब्रैकेट में पहला चीज डाल देना, वरना तुम गड़बड़ कर रहे हो साइन की. कंफर्म? ठीक है. अब यहाँ पे आएगा 2 minus I into 2 minus I का होल स्क्वायर. ये -0 से तो फर्क ही नहीं पड़ता. यहाँ पे आएगा -3 into 6 minus 3I. ओके, यहाँ पे आएगा -1 into -3 -4 plus 2I. -3 -4 plus 2I. ये माइनस को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, बट पहले से ध्यान देते जाओ. 2 minus I into 2 minus I का होल स्क्वायर विल बी 2 minus I का होल क्यूब. यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एकदम सिंपल में. 3 6 18 -18 माइनस माइनस प्लस 3 into 3 9, सो प्लस 9I माइनस 1 into ब्रैकेट में -7 plus 2I
-7 + 2i। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे अभी के लिए वैसे ही रख रहा हूँ 2 - i होल क्यूब, 2 - i होल क्यूब। तुम बेसिकली सब जगह इक्वल टू दे सकते हो। ओके, ये डिटर्मिनेंट का इक्वल टू ये रहता, इज इक्वल्स टू 2 - i होल क्यूब -18 + 9i माइनस, अब अंदर भेज रहा हूं मैं तो ये हो गया +7 - 2i। साइन की गड़बड़ ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बाकी तो मेरे को कोई डाउट नहीं लगता है यहाँ पे तुम्हारा डाउट आने वाला। ओके, सो 2 - i होल क्यूब, a - b होल क्यूब, सिंपल लॉजिक है। a - b होल क्यूब इज तुम्हारा क्या था, a क्यूब, ये तुम्हारा a, ये तुम्हारा b, -3a² × b प्लस 3a, असं लिहितो 3a म्हणजे 2 आहे, b² -b³। बाकी वैसे चल रहा। अब तुम इसको ऐड वगैरह कर सकते हो। सो -18 + 7 विल बी -11, 9 - 2i विल बी +7i। तुम वैसे छुड़ा सकते हो उसको, कोई डाउट नहीं है। ओके, ना 2 क्यूब विल बी 8 -3 × 4 × i प्लस 3 × 2 × i², ओके, माइनस i³ को लिख रहा हूं मैं i² × i। ये मेरी कंपलसरी स्टेप रहेगी हर बार, i³। इसके पहले भी देखा है अपन ने, ट्रिग्नोमेट्री में देखा है, ऐसे लिखा हुआ। ओके, -11 + 7i को ऐसे ही रखा है। ओके, अब वी नो दैट, यहाँ पे लिखते जाना, साथ में ही लिखना, वी नो दैट i is equals to √(-1), therefore i² will be -1। अगर i की वैल्यू अंडर रूट में -1 है तो i² की वैल्यू क्या आती है तुम्हारी, -1, करेक्ट। ओके, सो वी गेट 8 - 12i, 3 × 4 12i प्लस 6 × -1, क्योंकि i² की वैल्यू -1 है अपनी, करेक्ट। 6 × -1, i² की वैल्यू क्या है तुम्हारी, -1, माइनस i² की वैल्यू इज -1 × i की वैल्यू डालना नहीं भाई, i वैसी की वैसी रहेगा, i चेंज नहीं होता अपना। ओके, -11 + 7i। मैं अभी के लिए काफी स्लो पेस में ले रहा हूँ, फिर अपन पेस बढ़ेंगे धीरे धीरे। सो i वाले जितने हैं उनको सबको साथ में लाते हैं, और विदाउट i वाले जितने हैं उनको सबको साथ में ला लेते हैं। सो 8, ये -1 है म्हणजे -6 प्लस का क्या आ रहा है, -11, ये फिर आते i वाले, -12i, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो +i + 7i। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या कर रहे हैं अपन अब, -6 - 11, 8 - 17, करेक्ट, -12 + i म्हणजे -12i + 8i। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। जिनके आई वाले कैलकुलेशन तसेच राहतात, मी फक्त पहिले माइनस वाले ऍड केले आणि ते प्लस वाले ऍड केले, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। 8 - 17 विल बी -9 and -12i + 8i will be -4i, करेक्ट। अपन बुक मध्ये आंसर व्हेरीफाय करून घेऊ, मैं तो आंसर देखता भी नहीं, बट ठीक है, आंसर तो करेक्ट है अपना, -9 - 4i, दैट्स योर आंसर।